हेलो दोस्तों, कैसे आप। तो आज हम दशमलव पढ़ने वाले हैं। दशमलव के बारे में जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उस सारे चीज को आज हम डिस्कशन करेंगे और समझाते हुए चलेंगे। आज हम एक एक चीज को डिस्कशन करते हुए समझाते हुए चलेंगे। दशमलव क्या होता है, दशमलव कैसे लगाते हैं, गुना करने पर दशमलव कहाँ पे आएगा, उस सारे चीज को चर्चा करेंगे। आप थोड़ा भी तनाव न लीजिए, आप सिर्फ बोर्ड पे देखिएगा और हम बोलेंगे, मेरा पेन बोलेगा, ठीक है ना। ये आपका काम है बोर्ड पे देखना और तुम्हारा भी काम है बोर्ड पे देखना। आइए एक एक चीज को हम बारीकी से समझाते हुए चलते हैं। सबसे पहला हम समझाते हैं आपको डेसिमल किसे कहते हैं। परिभाषा किसी चीज का होना चाहिए, पहले परिभाषा, और आपको ऐसा फील होना चाहिए कि हम स्कूल के तरह, कोचिंग के तरह जहाँ पढ़ते हैं ऑफलाइन, वहाँ पे पूरा कंटेंट मिलेगा। मेरा आदत ही है बिल्कुल बेसिक से समझाना, ठीक है। चलिए, डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं दशमलव भिन्न। देखिएगा, अगर कोई आपसे पूछेगा दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आपको सिंपल सा एक लाइन में जवाब देना है कि वह भिन्न जिसका हर 10 के घात में होगा उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। हम इस बात को लिख देते हैं ताकि आप भी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए, वह भिन्न जिसका घात 10 के रूप में हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। देखिए, ये इसका परिभाषा है, तो इस परिभाषा को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक एक चीज को समझाते हैं। देखिए, अगर हम 4 को यहाँ पर देखिएगा 3 2 दिया हुआ, अगर हमको यहाँ पर देखिएगा 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए इस 6 को जो इसमें गुना करते हैं ना, देखिए पहले तो ये 2 में गुना होता है, इसको बोलते, इस नंबर, इस जो ऊपर लिखा होता है उसको बोलते हैं गुण्य। क्या बोलते हैं? गुण्य। इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लिकेंट, जिसमें हम गुना करते हैं और जिससे हम गुना करते हैं। देखिए, दोनों बात में अंतर है। अगर 6 से हम 2 में गुना करेंगे तो 2 को बोलेंगे गुण्य, और ये 6 से जब हम गुना करते हैं, इस 6 वाले नंबर को हम कहेंगे गुणक, जिससे हम गुना करते हैं, गुणक। इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। ध्यान से सुनिएगा एक बार और अच्छी तरीके से। देखिए, अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2 में हम गुना करते हैं, 2 को बोलते हैं गुण्य बोलेंगे, और 6 से गुना, जब 6 से गुना 6 को बोलेंगे गुणक, ठीक है ना। और दोनों को जो गुना करके जो आएगा, कोई भी नंबर आएगा गुना करके, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, गुणनफल, जो आएगा गुणनफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे जी? प्रोडक्ट, गुणनफल। क्या ये बात क्लियर है आपको? तो लिख लीजिए, बहुत काम देगा आपका, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए, लिख लिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हम पहले जोड़ को बताते हैं। जोड़ में दशमलव कैसे लगाते हैं, कैसे उसका बनेगा, देखिएगा, ध्यान दीजिए। इसको बोलते हैं एडिशन। इस बात से आप परिचित होंगे क्योंकि हम बोर्ड मास पढ़ा के आए हैं। इसको बोलते हैं जोड़। देखिएगा, जोड़, देखिएगा यहाँ पे, या योग भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए 3.125 और आपसे पूछा जाएगा इसको जोड़िए 6.7 के साथ, तो कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखिए पहले दशमलव को समान करते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 अंक, दशमलव के 3 अंक के बाद है
यहाँ पर क्या है, एक ही अंक है ना, तो दशमलव के बाद आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 3 जीरो है तो 3 ही जीरो लगाना है। तो यहाँ पर देखिएगा 3.125, ये दशमलव 6 और 7, इधर नहीं है कोई अंक तो इसको यहाँ पर जीरो लगा देंगे, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए बिल्कुल आसान तरीके से, यहाँ पे 5, ये 2, 7 1 8 और दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए और 6 3 9। क्या समझ में आया ना? यस सर। कोई डाउट? नो सर। आपको भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा, बोलिए यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। चलिए, हाँ सवाल सब देंगे, सब देंगे, हम सवाल ही देंगे बनाने के लिए। पहले तो कंसेप्ट सिखाने दीजिए कैसे बनेगा। इसको मिटाएं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब जो है देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इसको हिंदी में बोलते हैं व्याकलन। इसका प्योर हिंदी समझिएगा तो व्याकलन, लेकिन आप लोग पढ़ते हैं घटाओ, घटाओ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल ऐसा पूछा जाएगा, देखिएगा 6 2 9 और आपसे पूछा जाएगा कि घटाइए इसमें से, यहाँ पे आपको कह देगा 5.89। अब कैसे घटाएंगे तो आपको प्रोसेस आना चाहिए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे सवाल हो गया, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यस सर। आप भी ऐसा लिख लेंगे इस तरीके से। और देखिए दशमलव को पहले मेंटेन करो, यहाँ पर 3 अंक है तो यहाँ पर भी एक जीरो देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे, देखिए दशमलव को पहले यहाँ लगा दीजिए, दशमलव लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर कितना अंक है, 8 और 9। अब नहीं है अंक तो एक जीरो लगा दीजिए, जितना ऊपर वाला हो आवश्यकता के अनुसार, और यहाँ पे 5 दीजिए, ठीक है। लिख दिए ना। यस सर। अब घटा दीजिए, पहले घटाइए, सिंपल, दशमलव को भूल जाइए, वो याद मत रखिए। 9 में से जीरो जाएगा तो 9, इससे देखिए 2 है तो भाग लगेगा ना, घटेगा नहीं, इससे हासिल लेंगे 10, 10 2 12, 12 में से 9 गया तो 3, ये बचे कितना 5, इससे 10 हासिल लेगा, 10 5 15, 15 में 7 8 गया तो 7, ये दशमलव उतार दीजिए ना, ठीक है। ये कितना बच जाएगा 2, इससे हासिल लेंगे 10 2 12, 12 से 5 गया 7। क्या कोई डाउट है? नहीं सर। क्या बना लीजिएगा ना? यस सर। एक क्या एक नहीं एक हासिल तो जीरो ना हो जाएगा, यहाँ पर जीरो बच जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इधर कोई मतलब नहीं। बात समझ में आया ना? यस सर। चलिए तो आगे बताएं, इसके बाद गुना बताते हैं, ठीक है। अब हम गुना आपको सिखाते हैं, गुना में कैसे दशमलव लगाएंगे, इसी में कंफ्यूजन ज्यादा आता है। ध्यान दीजिएगा, गुना इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन गुना, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एकदम बिल्कुल आसान तरीके समझ में आएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन लेंगे, देखिए 1 यहाँ पे 4.321, इसको गुना करना है आपको। देखिएगा गुना कहेगा 3.25 से। अब गुना करने के लिए कह देगा तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ नहीं करना है, आप जो है जिस तरह बेसिक से करते उस तरीके से करना है आपको, ठीक है ना। देखिए 4.32 और इस नीचे गुना कीजिएगा 3.25, इसको गुना कीजिए। और दशमलव को भूल जाइए, इसको लिखना ही नहीं है, सिर्फ याद रखना है दशमलव है। एक नहीं लिखे। कहाँ पर बुआ? यहाँ पे। अच्छा एक यहाँ पर देखिए, ठीक 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 ठीक, यहाँ पे बहुत अच्छा, 2 5 गुना कीजिए जिस तरह आप गुना करते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 1 16, 5 चौका 20, 1 21, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 4 तिहाई 12। चलिए दिखाई दे रहा है बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये 5 हो गया, जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 4 10 3 13, 6 6 12 1 13 1 14 हो जाएगा, होगा ना। देखिए 8 10 9 19 1 20, 0 2 हाथ से 2 2 4, ये 1। सवाल यह है कि आप दशमलव आएगा कहाँ पर, यही ना। तो ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा।
ये दशमलव जो है कितने अंक के बाद है? तो कहिएगा 2 अंक के बाद। ये कितने अंक के बाद है? के बाद तो दोनों को जोड़ो ना रे, 2 और 3 के जो कितना होगा? 5। अरे जोड़ोगे जोड़ेगा तो 6 आएगा, 5 ना आएगा, 5 आएगा। यस सर। तो यहाँ पर 5 अंक गिनो, 1 2 3 4 5, तो यानी कि 4 और 0 के बीच में आएगा दशमलव। बात समझ में आया? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन, हम लोग को लगता है इसमें थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो गया होगा, ध्यान से देखिएगा। 124 इंटू 1.3, ठीक है, इसको गुना कीजिएगा। सुनिए यहाँ पे पहले देखिए, इसको गुना करना है तो 1.12 और 1, इस पॉइंट को भूल जाइए, अभी छोड़िए पॉइंट को नहीं गुना, इसको भूल जाना। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 4 तिहाई 12, 2 1 और 4, यही ना गुना हो गया। यस सर। जोड़िए इसको, 6 5 3 और 5। देखिए अब दशमलव कहाँ पे लगेगा? तो यहाँ पर देखिए, ये 1 अंक के बाद है दशमलव, यहाँ पर 2 अंक के बाद है, यहाँ पर 1, इसको आराम से दोनों को जोड़ दीजिए। 3 है तो 1 2 3, यहाँ पर लगा दीजिए दशमलव। समझ में आया? यस सर। क्लियर है? चलिए भाग वाला सिखा देते हैं जल्दी से। आइए अब हम भाग में कैसे दशमलव लगाएंगे उसके बारे में सीखते हैं। देखिए पहले आप लिखिएगा डेसिमल, सॉरी डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है जी? भाग। हाँ चलो ये बात तुम जानते हो। देखिए कैसे लगाते हैं, आप लोग इसको जो है देखो, यहाँ पे अगर ऐसा लिख दे 2 4 और यहाँ पर दशमलव लगा दे, इसको भाग कर दे ऐसे, ठीक है ना? यस। यहाँ पर ध्यान देना, 0.8 से भाग लगा दे, ठीक है। चाहे मान लीजिए 0 कोई ऐसा नंबर ले दे कि आपको आसानी हो समझने में, 0.4 से भाग लगा देते हैं, ठीक है ना? 0.4 से भाग लगाते हैं। तो याद रखिएगा, भाग जब लगेगा तो कुछ नहीं करना है। देखिए 1 पॉइंट, इसको ऐसे लिखिए, क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। अब क्या कीजिए, इसको इस दशमलव को सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ यहाँ पर लिख लीजिए 124 और यहाँ पर लिख लीजिए 4, ठीक है। इसको भाग लगाइए, यहाँ पर 4 तिहाई 12 और 1 से लगाएंगे आप। 4 एकम 4, कट गया ना? यस सर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले सुनिए मेरी बात को, आप भी ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है ना? तो यहाँ पर लिख लीजिए हल्का से 2 अंक, और यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है ना? अगर घटाने पर ऊपर का वाला ज्यादा नंबर आएगा, घटाने पर ऊपर का वाला ज्यादा नंबर आएगा, ठीक है, घटाएंगे तो 1 आएगा ना जी? यस सर। तो देखो ये पॉजिटिव मान आ गया ना? यस सर। पॉजिटिव मान है, यानी कि प्लस में जब आएगा मान, ऊपर वाला में से घटाएंगे, नीचे वाला जब प्लस में आएगा तो नीचे उतना ही अंक के बाद दशमलव लगा देना है। यानी कि इसको देखो, हर इसको जब हम भाग किए यहाँ पे तो कितना आया? 31 आया है ना? यस सर। तो ये 1 मान आया है, इसलिए 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पे। बात समझ में आया? यस सर। अब देखिए दूसरा बात सीखिए, यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछा जाए, यहीं पर ऐसा पूछ दिया जाए 1.2, ठीक है ना, 6, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी मत लिखो, अभी मत लिखिए, यहाँ पे इसको मिटाते हैं। 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 2 और यहाँ पे 4, ठीक है, ये दे दिए, और दशमलव हम यहाँ पर दे दिए, ठीक है ना। और आपसे पूछा जाए कि 0.008, इसको भाग दीजिए। सुनो है बच्चे, यहाँ पर ध्यान दो, तो भाग देना है तो आप कुछ नहीं करो, पहले एक काम करो, इधर 100 यानी कितना है, 1264, इसको भाग दे दीजिए 8 से, तो 8 एकम 8, 4, ये 4 आएगा ना? यस 6, सर। 8 से लगाएंगे आप। 8 पंचे 40, 6 और 4 उतारिएगा, 8 64, कट गया ना? बताओ इसको भाग देने पर कितना आया? 158। भाग देने पर कितना आया? 158। 158 लिख दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऊपर वाला अब कितना अंक पर है? दशमलव 1 अंक पर, और नीचे वाला 3 न रे, तो घटाओगे, 1 में से 3 घटेगा तो माइनस में ना आएगा? यस सर। जब माइनस में मान आ जाएगा ना, जब माइनस में मान आ जाएगा, 2 आया ना माइनस में, यस तो सर। कुछ नहीं करना है, आराम से 2 को 0 लगा दीजिए ऊपर में, जितना आएगा माइनस में उतना 0 लगा दीजिए ऊपर में। कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। अगर ऊपर वाला प्लस में आएगा तो नीचे दशमलव लगाएंगे 1 अंक के बाद, यहाँ पर दशमलव लगेगा। अगर ऊपर वाला अगर माइनस में आएगा तो उधर 2 को 0 चिपका देंगे, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक समझने में? नहीं ना।
आपको भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा, हम ये मान के चलते हैं। चलिए इसमें कुछ आगे जो है इस पे क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे कुछ कंसेप्ट आपको हम समझाएंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो हम यहीं तक छोड़ते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।